धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद यीशु, जय जयकार आपकी, जय जयकार आपकी, जय जयकार यीशु। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। तेरे नाम से जहां तू या दीन हो जहां, तू ही है वहां ही है लिखा। बंधन टूटे यहाँ, खुल जाए वो आसमां, तेरा राज हो सदा, ये है दुआ। तुझ में जीवन नया मुझको हासिल हुआ। धन्यवाद यीशु, यीशु तू है महान, यीशु तू है महान। अल्फाज ना कर पाए ये बयान, इतना तू है महान। आज का ये दिन करते हैं तेरे नाम, और शुक्रिया के साथ करते हैं सलाम। विश्वास तो है यही कि तू है यही, हम हैं जहाँ वही, बरसे महिमा तेरी। यीशु तू है महान, यीशु तू है महान। अल्फाज ना कर पाए ये बयान, इतना तू है महान। हाँ यीशु, हम नहीं बता सकते, हम नहीं कह सकते वो पिता कि आप कितने महान हैं। जो आपने हमारे लिए किया है वो लफ्जों से बहुत ऊपर है। हम जितना भी धन्यवाद करें वो कम। हम आपका धन्यवाद करते हैं हमारी जिंदगियों को बदल देने के लिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं हमें हर एक बुराई से, हर एक जाल में से छुड़ा लेने के लिए। सचमुच पिता, जाल फट गया और हम बच निकले। आपने हमें निकाल लिया, आपने हमें बचा लिया, और इसमें सारी दया, सारा अनुग्रह, सारा प्यार, सारा क्रेडिट आपका है पिता परमेश्वर, हमारा कुछ भी नहीं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। और इस समय हमें से हर एक को पिता परमेश्वर, हर एक जन को जो पिता आपकी ओर ताकता है, जो आपको पुकारता है, जिसका भरोसा आप है पिता परमेश्वर, वो मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। आप भर दो, अपनी ज्योति से भर दो, अपने प्रकाश से भर दो, वो हमारी सहायता करो, सामर्थ बुद्धि दो कि हम आपकी योजना, आपकी इच्छा को वचन के द्वारा जो आपने हमारी जिंदगी में दिया है जान सके पिता परमेश्वर, पहचान सके, और निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान अपने जीवन को व्यतीत करने वाले को पिता। खासतौर से इस अंत के समय में जब हम जानते हैं पिता समय थोड़ा है, जब हम जानते हैं पिता हर एक बात जो आपने कही पूरी हो रही है पिता, और पूरी होने को है पिता परमेश्वर, और आपका आना यीशु बहुत शीघ्र है, वो हम जानते हैं। होने दीजिए कि हम हर एक पल को, हर एक सेकंड को जो आपकी ओर से, आपकी बड़ी दया, आपके बड़े अनुग्रह, आपके बड़े प्यार के प्रमाण के स्वरूप हमें मिल रहा है पिता, हम एक हर एक पल को पिता आपकी इच्छा के अनुसार पिता के बुद्धिमानी से इस समय में पिता परमेश्वर जयवंत बने रहे, हर एक परिस्थिति पर जयवंत होकर पिता आपको प्रसन्न करते रहे, आपको भाते रहे, हमारी जिंदगी आपको ग्रहण योग्य हो पिता। में से हर एक का जीवन आपके हाथों में, आपके बलवंत हाथ के नीचे सौंप देती हूँ पिता। आप हमें वहाँ सुरक्षित रखिए,
कि हम अपने आप कुछ कर सके पिता। वो इन सारी बातों को, अपनी सारी कमजोरियों को हम मान कर अपने आप को आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारी सहायता करिए, अगुवाई करें और हमें से हर एक को बचाएं पिता परमेश्वर। वो पिता परमेश्वर सबको आपके हाथों में सौंप दें। वो हर एक बीमारी, कष्ट, तकलीफ, हर एक को बात पिता परमेश्वर, हर एक को रोग, हर एक को आर्थिक समस्या, हर एक वो पिता परमेश्वर परिस्थिति जो हमने अपनी कमजोरियों के कारण अपनी जिंदगी में इनवाइट की है पिता, हम क्षमा चाहते हैं और आपसे मांगते हैं पिता कि आप अपने पवित्र नाम के द्वारा वो यीशु मसीह उसको हमारी जिंदगी से दूर कर दीजिए। हमें से एक हर एक को फिर से स्थिर कीजिए, वो शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, वो क्योंकि आप भरपूरी के परमेश्वर हैं और जहाँ आप है वहाँ कोई भी कमी घटी हो ही नहीं सकती पिता परमेश्वर। हमारे शरीर जिसमें आपका निवास है, हमारी जिंदगियां जिसमें आपका निवास है, वो हर पल में भरपूर ही बनी रहेगी पिता परमेश्वर। ये हमारा विश्वास है, इसलिए मैं मांग लेती हूँ पिता कि हर एक कमी घटी को अपनी भरपूरी से पूरा कर दीजिए पिता परमेश्वर और हमारी सहायता कीजिए कि हम हर एक उस टेम्पटेशन, हर एक उस प्रलोभन से बचे रहे पिता जो हमें पिता परमेश्वर आपसे अलग करता है, क्योंकि आपसे अलग होना हम अफोर्ड नहीं कर सकते पिता परमेश्वर। देवचन से बातचीत कीजिए, अपनी इच्छा पर चलाइए और पिता परमेश्वर में से हर एक को बुद्धि, समझ और सामर्थ्य दीजिए कि हम आपको प्रसन्न करने वाले ठहरे। धन्यवाद, आदर, महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से होकर मांग लेती हूं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर से आज के सुंदर समय के लिए। सचमुच मेरा और आपका परमेश्वर महान है और बहुत स्तुति, आदर और महिमा की योग्य परमेश्वर है। वो बहुत प्यारा है, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत भला है। हमें और आप उसका जितना भी धन्यवाद करें वो कम है। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का उसकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद करती हूँ कि वो अपने वायदे को पूरा करने वाला प्रभु। उसने कहा जब 2 या 3 एक मन होके मेरे नाम से इकट्ठे होते मैं वहां होता हूँ, और वो हर बार अपने वायदे को मेरे और आपके लिए पूरा करता है। तो उस हर वायदे को पूरा करने वाला विश्वास योग्य मेरा और आपका परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। इस बात को हम याद रखें, कभी ना भूलें कि मेरा और आपका सहायक कौन है। तो जैसा हमने पढ़ा, भजन संहिता भी हम पढ़ रहे थे, भजन संहिता साम 24, और उसमें हमने पढ़ा कि किस रीति से परमेश्वर ने मुझे और आपको छुड़ाया। सा जाल फट गया और हम बच निकले। मेरे और आपकी परिस्थितियां बहुत ही निराशाजनक थी, हमारे पास कोई होप नहीं थी, लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर जो हमसे बहुत प्यार करता है, उसने अपनी योजना के द्वारा मुझे और आपके उस चिड़ी मार के उस जाल से, मुझे और आपको चिड़ी मार के उस जाल से उसको फाड़ कर मेरे और आपके लिए उसमें से मुझे और आपको निकाल लिया। परमेश्वर का धन्यवाद। तो मुझे और आपको उसकी सहायता की जरूरत है, हमें उसकी आवश्यकता है। वचन इस बात को कहता है, अगर हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने भी इस बात को कहा, और इब्रानियों 4:16 अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर पौलुस कहते हैं, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वे अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। कहते हैं आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। इसका मतलब मेरे और आपके जीवन में आवश्यकता है, देयर इज नीड। मैं और आप खुद से अपने कैपेसिटी में अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते। हमें आवश्यकता है, हमें नीड है, हमें जरूरत है, हम अकेले नहीं कर सकते। हमें जरूरत है अपने परमेश्वर की सहायता की। और पौलुस कहते हैं कि आओ हम उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट याव बांध करके चले, ताकि आवश्यकता के समय हमें वो सहायता मिल सके। अब वो आवश्यकता कब और आप हमारे जीवन में आती है, जब हम उन परिस्थितियों में, उन मुश्किल परिस्थितियों में या टेम्पटेशंस में पड़ते हैं और हमें उनसे बचना है, हमें उनमें से निकलना है। मैं और आप खुद से नहीं कर सकते। यीशु मसीह जब गत्समने के बाग में प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने चेलों से कहा, लिखा है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आगे लिखा है आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। परमेश्वर का धन्यवाद, थैंक यू जीसस। मेरे और आपकी आवश्यकता यही है। प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है? आत्मा तैयार है परंतु शरीर जो है वो दुर्बल है। शारीरिक रूप से हम तैयार नहीं है, शारीरिक रूप से हम परफेक्ट नहीं है, शारीरिक रूप से हमारे अंदर दुर्बलताएं, निर्बलताएं भरी हुई है। आत्मिक रूप से हम सब कुछ करने को तैयार है,
आत्मिक रूप से हम जुड़े हुए हैं, आत्मिक रूप से हम परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं, स्तुति करना चाहते हैं, आत्मिक रूप से हम हर समय प्रार्थना में रहना चाहते हैं, आत्मिक रूप से हम परमेश्वर की नजदीकी में रहना चाहते हैं। आत्मा तो पूरी रीति से तैयार है, मगर शरीर जो है वो मुझे और आपको ये करने नहीं देता, क्योंकि ये शरीर जो है वो संसार का हिस्सा है और हम जानते हैं संसार किसके अधीन है। तो शारीरिक रूप से हम बहुत कमजोर हैं और शारीरिक रूप से ही हम परीक्षाओं में पड़ते हैं, शारीरिक रूप से ही वो टेम्पटेशंस मेरी और आपकी जिंदगी में आते हैं। वचन कहता है शरीर के काम तो प्रकट है, लिखा हुआ है वचन में, शरीर के काम तो प्रकट है गलातियों में। शरीर के काम क्या है? व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। और आगे लिखा हुआ है कि ऐसे वो लोग जो हैं, जो इनके चलाए चलते हैं, वो परमेश्वर के उस राज्य में किसी रीति से प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि वो शरीर के रीति से चलते हैं। और शरीर जो है वो बहुत दुर्बल है। पौलुस कहते हैं रोमियो उसके 7 अध्याय अगर हम पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री और उसका 7 अध्याय, तो वहां पर लिखा हुआ है 18 आयत में, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। मेरी इच्छा है, परंतु भले काम, अच्छे काम मुझसे बन नहीं पड़ते, मैं उन्हें कर नहीं पाता, क्योंकि शारीरिक रूप से हम बहुत दुर्बल हैं। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। ये शरीर की सिचुएशन है, ये मेरे और आपके फ्लैश की सिचुएशन है, ये मेरे और आपके बॉडीज की सिचुएशन है। जो काम हम चाहते हैं वो हम नहीं कर पाते, जो काम हमें नहीं अच्छा लगता वही ये शरीर, जब हम शरीर की अधीनता में चलते हैं, शरीर के अनुसार चलते हैं, तो वो काम जो हम नहीं चाहते वही ये हमसे करवाता है, उसी ओर मुझे और आपको ले जाता है। वो टेम्पटेशंस मेरी और आपकी जिंदगी पर शारीरिक रूप से ही प्रभावी होते हैं। लिखा हुआ है, क्योंकि 20वीं आयत में, अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। तो शरीर की सिचुएशन ये है, मेरे और आपके शरीर, हमारे बॉडीज जो है वो बहुत दुर्बल है, वो बहुत निर्बल है, उनके अंदर सामर्थ्य नहीं है। परंतु ये शरीर जो है, जब मैं और आप अपने परमेश्वर को सौंप देते हैं, जब हम उसकी निकटता में जाते हैं, जब हम उससे मांगते हैं, जब हम आवश्यकता की, मेरी और आपकी आवश्यकता तभी है क्योंकि हम शारीरिक रूप से निर्बल हैं। जो हम चाहते हैं वो हम कर नहीं सकते, जो हम घृणा आती है उसी को हम करते हैं, शारीरिक रूप से हम उसी की ओर टेम्प्ट होते हैं, उसी की तरफ जाते हैं। लेकिन मुझे और आपको हर एक टेम्पटेशन में, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हर एक टेम्पटेशन के समय मैं अकेले उसे ओवरकम नहीं कर सकती, मैं अकेले उस पर जयवंत नहीं हो सकती, अगर मैं खुद से करना चाहूं तो नहीं कर सकती। मुझे आवश्यकता है, मुझे नीड है, किस चीज की? परमेश्वर की सहायता की, यीशु मसीह की सहायता की। मुझे और आपको, मेरे और आपके जीवन में उसकी जरूरत है, मुझे और आपको, मेरे और आपके जीवन में उसकी जरूरत है। हमें चाहिए वो आवश्यकता, हमें हमारे जीवन में वो आवश्यकता, हमें चाहिए वो सहायता जो मुझे और आपको संभाल ले, जो मेरी और आपकी अगुवाई करे, जो मुझे और आपको बचा ले। और इसीलिए हमारा जागते रहना और प्रार्थना करना आवश्यक है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हर एक टेम्पटेशन से मेरे और आपके बचने के लिए, हर एक शारीरिक प्रलोभन पे मेरे और आपके जयवंत होने के लिए भरा पड़ा है, संसार में भरे हुए हैं। अगर हम जागते नहीं रहेंगे, अगर हम प्रार्थना नहीं करते रहेंगे, अगर हम परमेश्वर से नहीं जुड़े रहेंगे, अगर हम उससे मांगेंगे नहीं सहायता, अगर हम उससे वो हेल्प नहीं मांगेंगे, तो हम निश्चित रूप से अकेले ये नहीं कर पाएंगे और हम उस प्रलोभन में पड़ के उन पापों में फंस जाएंगे जिसमें मैं और आप जाना नहीं चाहते। शारीरिक रूप से हम बहुत वीक है, इस बात को मैं और आप अपने जीवन में एक्नॉलेज करें, माने। जब हम इस बात को मानेंगे तब हमें आवश्यकता समझ में आएगी, तब हम परमेश्वर के नजदीक जाएंगे, तब हम उससे कहेंगे। यीशु मसीह के बारे में हम जानते हैं, जब गतसमनी के बाद में प्रार्थना करते थे, शरीर में थे, वो इस बात से शारीरिक जो आगे उनके साथ होने वाला था, उस बात के लिए उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की, यदि तू चाहे तो ये कटोरा मेरे पास से हटा ले। परंतु उनका ध्यान कहाँ था? उनकी जो सामर्थ थी वो उस दुर्बलता में, जो शारीरिक रूप से उस समय उनके जीवन में आ रही थी, उन्होंने वो सामर्थ जो है वो परमेश्वर से पाई। और अगर हम देखते हैं तो वहां पर देखते हैं कि किस प्रकार से वो स्वर्गदूत जो है वो
करके उन्हें सामर्थ्य देता था। परमेश्वर इसी प्रकार से मेरी और आपकी भी सहायता करता है। वो उन दूतों को, अपनी सहायता को मेरी और आपकी जिंदगी में भेज करके हमें हर एक शारीरिक दुर्बलता के ऊपर जयवंत करता है। अगर हम उससे मांगे, अगर हम सही सोर्स की तरफ जाए तो, अगर हम सही सोर्स की तरफ अपना ध्यान लगाए तो हमें उसके पास जाना पड़ेगा। आवश्यकता के समय हमें उस सिंहासन के निकट, उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट जाना पड़ेगा, हमें उससे मांगना पड़ेगा। और जब हम उससे मांगेंगे तो निश्चित रूप से वो मेरे और आपके जीवन में वो सहायता देगा जो हमें हर एक दुर्बलता के ऊपर जयवंत करेगी। जैसे यीशु मसीह के को वो दूत सामर्थ्य देता था और यीशु मसीह जो है उससे सामर्थ्य पाके अपनी उस सिचुएशन में से, अपनी उस परीक्षा में से निकलने पाए। हम जानते हैं डैनियल के जीवन को, जब उनको पता चला पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं, वो चले गए और जाकर के वहां पर लिखा हुआ है, वो ऊपरी जो उनकी कोठरी थी जिसके द्वार, वहां पर बड़ा सुंदर लिखा है, जिसके द्वार यरूशलेम की तरफ खुले रहते थे। वहां पर ये नहीं लिखा है वो खुलते थे, वहां पर ये नहीं लिखा है कि वो उन्होंने खोले, परंतु वो हमेशा खुले रहते थे। यानी हमेशा डैनियल उस जगह की ओर, उस परमेश्वर की सहायता की ओर, प्रभु के उस अनुग्रह की ताक में रहते थे। वो उसे मांगते थे ताकि वो सामर्थ्य पा सके कि हर एक परीक्षा, हर एक टेम्पटेशन पर, एक अन्य जगह पर, एक अन्य लैंड पर, एक बिल्कुल फॉरेन लैंड में रहते हुए वो सामर्थ्य को पा सके, उस सामर्थ्य को पा सके, उस सहायता को पा सके जो उनको वहां संभाले रहे, जो उनको वहां स्टेबल रखे, जो उनको वहां भटकने ना दे। वो हर पल की सोर्स उनके जीवन में थी, वो द्वार, वो खिड़कियां जो थी वो खुली रहती थी। वो हर समय वो उस सोर्स की तरफ उनका ध्यान रहता था, वो हर समय उस प्रार्थना को करते रहते थे और परमेश्वर से वो सामर्थ पाते थे जो उनकी सहायता करती थी। मेरे और आपके जीवन में हर पल में मेरे और आपके प्रभु की सामर्थ जो है वो मेरी सहायता के लिए अवेलेबल है, इट इज रेडिली अवेलेबल। हम नहीं मांगते हैं, हम नहीं मांगते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम नहीं मांगते हैं। वो तो हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। वचन कहता है हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। वो तो एक बात में हमारे समान परखा गया और निष्पाप निकला। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि यीशु मसीह मेरी और आपकी सहायता करने के लिए, हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए सर्वदा जीवित है। परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए ही इज ऑलवेज अलाइव। वो हर समय तैयार है। वो मेरे और आपके लिए सब कुछ पूरा करने के लिए तैयार है। वो मेरे और आपके को अपनी सामर्थ से भर के हमें जयवंत करने के लिए तैयार है। हम उससे मांगे तो सही, हम उससे कहें तो सही, परमेश्वर अपने अनुग्रह से मुझे भर दो, प्रभु अपनी सहायता मेरे जीवन में प्रकट करो, मैं बहुत निर्बल हूँ। पौलुस कहते हैं जब उनके जीवन में प्रॉब्लम आई, जब उनके जीवन में वो समस्या आई, तो कहते हैं कि मैंने 3 बार परमेश्वर से विनती करी, परमेश्वर ने मुझे जवाब दिया। उसने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ जो है वो निर्बलता में सिद्ध होती है। लेकिन मांगा परमेश्वर से, प्रार्थना करी परमेश्वर से। मेरे और आपके जीवन में जब शारीरिक प्रॉब्लम्स आते हैं, मेरे और आपके जीवन में जब समस्याएं आती हैं, मेरे और आपके जीवन में जब ऐसे बिगाड़ने वाली परिस्थितियां आती हैं, मेरे और आपके जीवन में जब हम अपने आप को शारीरिक रूप से बड़ा दुर्बल, बड़ा निर्बल फील करते हैं, हम किसकी ओर ताकते हैं, हम कहाँ जाते हैं, हमें ध्यान करना है हमारी सोर्स क्या है। अगर हमारी सोर्स सही नहीं है, अगर हम दुनिया की ओर ताकेंगे, अगर हम दुनिया के लोगों की ओर ताकेंगे, अगर हम दुनियावी एंटरटेनमेंट की ओर ताकेंगे, हम बहुत लो फील करते। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत खराब फील करते, शारीरिक रूप से बहुत थक जाते हैं, बहुत थक गए हैं, आज हम बहुत थक गए, आज हम मूवी देखेंगे, पिक्चर देखेंगे, आज हम ये करेंगे, आज हम घूमने चलते हैं, बहुत थक गए, पूरा वीक जो है बहुत काम किया, बहुत थक गए, इस वीकेंड पे तो कहीं घूमने जाएंगे। हमारी सोर्स क्या है, हम किस चीज से अपनी सामर्थ पाना चाहते हैं, बहुत जरूरी है हम अपने जीवन में जांचें। मेरा और आपकी सामर्थ शारीरिक रूप से सिर्फ मुझे परमेश्वर से मिल सकती है, सिर्फ मुझे यीशु मसीह से मिल सकती है। उससे मांगे, वो मुझे और आपको भर देगा, वो मुझे और आपकी, मेरी और आपकी सहायता करेगा कि हम हर एक परीक्षा में, हर एक सिचुएशन में, हर एक दुर्बलता में, हर एक निर्बलता में जयवंत हो सके। वो हमारी सहायता करेगा और वो हमारी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार है। हम उससे मांगे। भजनकार कहते हैं, भजन संहिता उसका 90 अध्याय उसकी 14 आयत में लिखा हुआ है, भोर को मुझे अपनी करुणा से तृप्त कर, भोर को मुझे अपनी करुणा से तृप्त कर। इंग्लिश में वो करुणा वर्ड लिखा है, योर लविंग ग्रेस, यानी अपने अनुग्रह से, अपनी करुणा, अपनी दया, अपने प्यार से मुझे भोर को, दिन की शुरुआत में, स्टार्टिंग में तृप्त कर कि मैं जीवन भर आनंद और जय जयकार करता रहूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आनंद और जय जयकार
हमारे दुख और फ्रस्ट्रेशन का कारण यही है, हम परमेश्वर से मांगते नहीं है, हम प्रभु से मांगते नहीं है। जीवन भर आनंद और जय जयकार करने के लिए मुझे और आपको क्या चाहिए? परमेश्वर की उस अनुग्रह, उस प्यार, उस दया को अपने जीवन में समझना पड़ेगा। अगर हम उसे समझ जाएंगे, अगर उसने मेरे और आपके लिए क्या किया हम ये जान जाएंगे, मेरा और आपका जीवन आनंद और जय जयकार में ही बीतेगा। क्योंकि इतना बड़ा काम मेरे और आपकी जिंदगी में हुआ है जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, जिसे कोई भी जब तक परमेश्वर बुद्धि ना दे समझ नहीं सकता, जब तक प्रभु से बुद्धि सामर्थ ना मिले नहीं समझ सकता। वो काम जो मेरी और आपकी जिंदगी में उसने अकम्प्लिश किया, मेरे और आपके लिए कर पाना असंभव था, किसी के लिए भी कर पाना असंभव था, वो मेरे लिए पूरा हो गया। वो बात जब मैं उसकी ओर ध्यान करती हूँ, जब मैं उसको याद करती हूँ, जब प्रभु मुझे बुद्धि समझ देता और मैं उसे समझ पाती हूँ, सचमुच मेरे दिन जो है वो आनंद और जय जयकार के दिन बन जाएंगे। भोर को मुझे अपनी करुणा से तृप्त करके मैं जीवन भर जय जयकार करता रहूं। प्रभु से मांगे, वो मुझे और आपको अपनी दया, अपनी अनुग्रह को बताएगा, वो मुझे दिखाएगा, वो मुझे अपनी बुद्धि समझ से परिपूर्ण करेगा कि मैं आंखें खोल कर देखने पाऊं कि वो मेरे लिए क्या कर रहा, उसने मुझे मेरे लिए क्या किया और वो मेरे लिए क्या कर रहा है और वो मेरे लिए क्या करने वाला है। और मेरी हर एक दुख, हर एक परिस्थिति जो है वो आनंद और जय जयकार में बदल जाएगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक आखिरी वचन पढ़ेंगे, किस रीति से परमेश्वर के जो बाट जोड़ने वाले हैं, यशाया कहते हैं, यशाया और उसके थैंक यू जीसस, यशाया उसके 40वें अध्याय और 31वीं आयत में लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं, यानी जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, जो प्रभु से मांगते हैं, जो उसके नजदीक जाते हैं, लिखा है वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो काबू के समान उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, और चलेंगे और थकित ना होंगे। मेरी और आपकी हर एक शारीरिक दुर्बलता, दौड़ेंगे थकित नहीं होंगे, कितना भी दौड़ ले थकेंगे नहीं। वो शारीरिक दुर्बलता, वो शारीरिक निर्बलताएं मेरे और आपके जीवन से खत्म हो जाएंगी, मिट जाएंगी। प्रभु मुझे और आपको शारीरिक रूप से भी स्ट्रॉन्ग करेगा अगर हम उसकी बाट जोएं, अगर हम उससे मांगे। जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे, वो शारीरिक रूप से कमजोर नहीं रहेंगे, वो शारीरिक रूप से भी स्ट्रॉन्ग होंगे, आत्मिक रूप से भी स्ट्रॉन्ग होंगे, वो हर एक तरीके से परमेश्वर के लिए तैयार रहेंगे, वो नया बल प्राप्त करेंगे, वो दौड़ेंगे और थकित ना होंगे, वो चलेंगे श्रमित ना होंगे, वो किसी भी रीति से शारीरिक रूप से थकेंगे नहीं, क्योंकि उनकी सोर्स क्या है? उनका परमेश्वर है। क्योंकि उनकी सहायता कहाँ से आती है? पर्वतों से आती है, परमेश्वर की ओर से आती है, उन ऊंचे स्थानों से आती है। इसलिए वो कितना भी लेबर करें, कितनी भी अपने आप को खर्च करें, वो कभी भी खाली नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर जो है वो भरपूर रखने वाला परमेश्वर है। ये प्रभु का जीवित वचन है। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे कि हम अपना सोर्स सही जगह से पाए, हम उस परमेश्वर से जो मेरी और आपकी हर एक निर्बलता को सामर्थ्य में बदल दे सकता है, उससे मांगे, और वो मुझे और आपको अपनी सामर्थ्य से भरकर उन ऊंचाइयों तक लेके जाने के लिए तैयार है। वो मुझे अपने बाड़े में सुरक्षित रखने के लिए तैयार है, वो मेरी सहायता करने के लिए तैयार है। वो मुझे और आपको बुला रहा है कि मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं और आप उसके पास जाएं, उसके नजदीक रहें, ताकि संत के समय में हम हर एक प्रकार से उन भले कामों को पूरा करने की सामर्थ्य, बुद्धि और समझ पाए, वो शक्ति पाए कि हम अपने शरीर के द्वारा और अपनी आत्मा के द्वारा और हर एक रीति से अपने परमेश्वर की इच्छा पूरी करके उसको प्रसन्न करने वाले ठहरे, और मेरी और आपकी जिंदगी से हर पल में उसकी महिमा होती रहे। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस समय के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए, धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने वचन से हमें भर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने वचन से हमें भर दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, सच में जब हम आपसे मांगते हैं तो आप बिना उल्हाना देने वाले थे। जिस आपका वचन कहता है जिसको बुद्धि की कमी हो वो परमेश्वर से मांगे, क्योंकि वो बिना उल्हाना दिए देने वाला परमेश्वर है। वो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने वचन से, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से पिता हमें भरा।